इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोलकाता में आज पीएम मोदी की मेगा रैली ब्रिगेड ग्राउंड में शाम 2 बजे पीएम जनता को संबोधित करेंगे। मोदी के मंच पर बंगाल बीजेपी के दिग्गज नेता होंगे। इसके साथ ही अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी मंच पर मौजूद रहेंगे। मोदी की इस रैली के साथ ही बीजेपी की ओर से इस साल फरवरी में शुरू की गई परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। निगहबानी के लिए ब्रिगेड ग्राउंड पर 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पीएम मोदी की रैली से पहले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे ब्रिगेड मैदान, तैयारियों का जायजा लिया। विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा पीएम की रैली में शामिल होंगे मिथुन चक्रवर्ती। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कोलकाता में मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की, घर पर जाकर मिले। दिलीप घोष का दावा, लाखों लोग पीएम की रैली में होंगे शामिल। रैली के लिए कार्यकर्ता हैं उत्साहित। कोलकाता में सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस ने किया मार्च, पीएम के दौरे से पहले सुरक्षा का जायजा। अरुण सिंह बोले, बंगाल में परिवर्तन की लहर, आज पीएम की विशाल रैली होने वाली है। बीजेपी ने ममता के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा, 1 अप्रैल को नंदीग्राम में होगी टक्कर। शुभेंदु अधिकारी की ललकार, कहा 50,000 वोट से हारेंगी ममता, 5 साल बाद आती है ममता नंदीग्राम। शुभेंदु ने कहा ममता बनर्जी भवानीपुर से भाग गई हैं, गरीब की जमीन लेकर भाई भतीजी को दे दिया। बीजेपी ने पहले 2 फेज के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया, 57 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई। बीजेपी ने खेजूरी सीट से शांतनु प्रामाणिक को टिकट दिया, रामनगर से सुरेश नायक को उतारा। खड़गपुर से तपन भुइया को बीजेपी का टिकट, बलरामपुर से बनेश्वर महतो को, पुरुलिया से सुदीप मुखर्जी चुनाव लड़ेंगे। तुमलुक में डॉक्टर हरे कृष्णा बेरा को बीजेपी ने भरोसा जताया गया। मोयना सीट से पूर्व क्रिकेटर अशोक टिंडा को टिकट। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का सॉन्ग जारी, गाने का शीर्षक गौरबो सोनार बांग्ला रखा गया। बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी, जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलाई। त्रिवेदी ने बीजेपी में शामिल होते ही टीएमसी पर बोला हमला, कहा पार्टी में परिवार की होती है पूजा। दिनेश त्रिवेदी ने कहा टीएमसी में तंग आ गया था, बिन कमीशन दिए कहीं कोई काम नहीं होता। दिनेश त्रिवेदी पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बयान, कहा ऐसे लोग पावर का लुत्फ उठाते हैं और चुनाव के समय पार्टी छोड़ते हैं। सौगत रॉय बोले दिनेश त्रिवेदी ने पार्टी की पीठ पर छुरा घोंपा है और राज्य के लोगों को धोखा दिया है। ममता के एक और सिपहसालार दिनेश बजाज ने टिकट न मिलने पर छोड़ी पार्टी, गवर्नर से की मुलाकात। टीएमसी से टिकट नहीं मिलने से ममता के करीबी सोनाली गुहा नाराज, कहा वो बीजेपी में जरूर शामिल होंगी। मुकुल रॉय से हुई है बातचीत, सम्मानजनक पद देने का वादा। कोलकाता की कालीघाट हॉकर्स मार्केट में कैलाश विजयवर्गीय का जन अभियान, घर घर जाकर कैंपेन किया। शिवपुर से टीएमसी मिले जातू लाहिरी ने छोड़ी पार्टी, उनकी जगह क्रिकेटर मनोज तिवारी को टिकट मिला है। बंगाल के सिलीगुड़ी में आज ममता का विरोध प्रदर्शन, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर ममता का उपवास, 13 मार्च से ममता के चुनाव प्रचार का आगाज। लेफ्ट कांग्रेस और पीरजादा की पार्टी के बीच 56 सीटों पर गठबंधन, लेफ्ट 41, कांग्रेस 10 और आईएसएफ 5 सीट पर लड़ेगी चुनाव। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा हुआ, बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज देश मना रहा है जन औषधि दिवस, पीएम मोदी करेंगे लाभार्थियों से बात। शिलोंग स्थित 75वें जन औषधि केंद्र का करेंगे राष्ट्र को समर्पित। अमित शाह का तमिलनाडु केरल में आज चुनावी दौरा, कन्याकुमारी में रैली को आगाज। कन्याकुमारी में सुबह 10 बजे से करीब सुचित्रम मंदिर जाएंगे अमित शाह। इसके बाद डोर टू डोर अभियान, विजय संकल्प महासंपर्क अभियान की शुरुआत। उत्तराखंड में बदलाव के आहट, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की हो सकती है छुट्टी, पार्टी के एक गुट रावत के कामकाज से नाराज, दिल्ली से भेजे गए हैं ऑब्जर्वर। रमन सिंह और दुष्यंत कुमार गौतम पहुंचे उत्तराखंड, स्थानीय नेता से बातचीत कर पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे रिपोर्ट। अगले साल उत्तराखंड में चुनाव। आज मेरठ की किसान पंचायत में शामिल होंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा, किसानों के मुद्दों पर सरकार पर वार करेंगी। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, ट्वीट कर कहा अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। महाराष्ट्र में मनसुख हिरेन का मामला एनआईए को सौंपा जा सकता है, गृह मंत्री अनिल देशमुख के सरकारी निवास पर हाई लेवल बैठक। मनसुख की बॉडी को लेने से परिवार ने किया इनकार, सीनियर पीआई मधुकर कड़े का बयान। मनसुख हिरेन की मौत की वजह से पानी में डूबकर बताई गई है, शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा, परिवार का दावा मनसुख कुशल तैराक थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जबलपुर दौरा, जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट कार्यक्रम में हुए शामिल। जबलपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नर्मदा के तट पर देखी आरती, सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। राम मंदिर के लिए अब दान ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर दिया जा सकेगा, नहीं होगा डोर टू डोर कलेक्शन। अयोध्या में राम मंदिर परिसर को और बड़ा करने की तैयारी, चंपत राय का बयान, सामने आने वाली जमीन को हासिल करने के लिए चल रही है बातचीत। 4 मार्च तक 2,500 करोड़ से ज्यादा रुपए लोगों ने दान किए, 4 लाख गाँव में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने चंदा दिया। एमपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर को सांस लेने में दिक्कत, मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती।
325 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ईडी ने एक कंपनी के 2 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया। इनकम टैक्स के छापे पर अनुराग कश्यप का ट्वीट, तापसी पन्नू के साथ शेयर की तस्वीरें, लिखा हम दोबारा अपने शूट की शुरुआत कर रहे हैं। गुजरात में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर बाल हादसे से बचा। अहमदाबाद से 30 किलोमीटर पहले ध्रुव हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट की महिला कमांडोज ने शेयर किए अपने अनुभव, कहा ये एक सकारात्मक कदम। फिर बयानबाजी की वजह से चर्चा में गिरिराज सिंह, बेगूसराय में बोले नहीं सुने अधिकारी तो बांस से मारो। दिल्ली में स्कूलों के लिए बनाया गया है शिक्षा बोर्ड, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने दिया नाम। अगरतला में तेल और एलपीजी की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लोग। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक छात्र ने अपने टीचर की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। टीचर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश तेज। साउथ दिल्ली के लाडोसराय इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़। स्पेशल सेल की टीम ने आकाश नाम के शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। दिल्ली के बवाना में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश के चलते वारदात की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही। गाजियाबाद पुलिस की एसएसपी कलानिधि नैथानी की अगुवाई में बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत अजमेरी और जाकिर पठान के करीब 5 करोड़ की संपत्ति जब्त। गाजियाबाद पुलिस ने जाकिर पठान के घर के बाहर डुगडुगी बचाई, बैनर टांग कर बताया नशे का कारोबारी। दिल्ली के नारकोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई, 60 लाख की हेरोइन के साथ 2 ड्रग सप्लायर गिरफ्तार। मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष की पत्नी ने सांसद पर लगाए गंभीर आरोप, आयुष को उन्होंने भगाया है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक गोडाउन में भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों की मदद से काबू पाया गया। मुर्शिदाबाद में NH 34 पर हुआ हादसा, जिस जगह आग लगी थी उसी के पास एक पेट्रोल पंप भी है, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते आग को काबू कर लिया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ प्रशासन का तोहफा, पिक्चर गैलरी, छोटा और बड़ा इमामबाड़ा फ्री में एंट्री। देश में एक दिन में 18,327 नए पॉजिटिव केस, महामारी से 108 लोगों की जान गई। बढ़ते केस को लेकर 8 राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरी के साथ केंद्रीय गृह सचिव राजेश भूषण ने की बैठक, वीके पॉल भी थे शामिल। सेना के पूर्व जवान और उनके आश्रितों को टीका लगाने का प्रस्ताव मंजूर, सेना ने कहा है अगले हफ्ते से शुरू होगा टीकाकरण। संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी ने भी लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, नागपुर के कैंसर हॉस्पिटल में कोरोना टीका की खुराक दी गई। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में कोरोना का टीका लगवाया। कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाते नजर आए जॉनी लीवर, वैक्सीन लगवाते वक्त थम्स अप करते दिखे। आगरा के जालमा इंस्टीट्यूट में खुला कोविड जांच की फैसिलिटी का भवन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने उद्घाटन किया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में फिर आए 10,187 केस और 47 लोगों की कोरोना से गई है जान। नागपुर में कोरोना संक्रमण बेलगाम, महानगर पालिका और जिला प्रशासन ने 7 मार्च तक लगाई है पाबंदी, 14 मार्च तक बढ़ाने का निर्णय। मुंबई में 100 साल की महिला ने टीका लगवाने के बाद काटा केक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स केंद्र पर टीकाकरण। दिल्ली में एक दिन में 321 नए केस सामने आए, 24 घंटे में एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना से बेखौफ लोगों की भीड़ बाजारों में जुटी, सरोजनी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की उड़ी धज्जियां। केरल में कोरोना के 2,791 नए केस, 24 घंटे में 16 मरीजों ने दम तोड़ा। पंजाब में कोरोना के 1,179 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 12 लोगों की कोरोना से मौत। पंजाब के जालंधर पर कोरोना का खतरा बढ़ा, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आदेश, महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। एमपी को एक दिन में कोरोना के 467 नए केस मिले, 2 मरीजों की मौत। भोपाल में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर सख्ती, जिले के सभी हुक्का लाउंज फिलहाल क्लोज। भारत की वैक्सीन के बाद कनाडा ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी दी, फाइजर और मॉडर्ना के भी टीके लगेंगे। पश्चिमी अफ्रीका के देश माली को मिला कोरोना वैक्सीन, यूनाइटेड नेशन के कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत पहुंची वैक्सीन। ब्राजील में कोरोना के बढ़ते केस से दहशत में है लोग, अब समंदर तटों के किनारे लगे स्टॉल्स बंद किए गए। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार बची, नेशनल असेंबली में हासिल किया विश्वास मत। LAC पर जारी टेंशन की वजह से चीन की बढ़ रही है बौखलाहट, पेंटागन ने एक अधिकारी का दावा। म्यांमार के येगोन में सेना और पुलिस के जवानों ने लोगों के बैरिकेड को जलाने की कोशिश की। चिली में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ने फिर पकड़ा जोर, राजधानी सैंटियागो में हिंसक प्रदर्शन। क्रिप्टो करेंसी पर वित्त राज्य मंत्री का बड़ा बयान, अनुराग ठाकुर ने ब्लॉकचेन को बताया तेजी से उभरती हुई टेक्नोलॉजी। मलेशिया की एयरलाइन एयर एशिया 2022 से चलाएगा हवाई टैक्सी, 4 सीटों वाला हो सकता है क्वाडकॉप्टर। टीम इंडिया ने पारी और 25 रन से जीता आखिरी टेस्ट सीरीज पर 3-1 से कब्जा। अहमदाबाद टेस्ट की दूसरी पारी में अश्विन और अक्षर पटेल ने झटके 5-5 विकेट, मैन ऑफ द सीरीज बने अश्विन। जीत के बाद बोले कोच रवि शास्त्री, किसी एक खिलाड़ी की वजह से नहीं, टीम वर्क की वजह से मिली है जीत।
शास्त्री ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की, कहा यह टीम जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार। भारत ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बनाई जगह। 18 से 22 जून के बीच न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला। भारत ने 16 में से 12 टेस्ट जीतकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। पहली बार खेली जा रही है टेस्ट चैंपियनशिप। और पीवी सिंधु ने स्विस ओपन के फाइनल में हासिल की जगह। 15 महीने बाद किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।